हो गया शुरू? आज तो फंस गए हो भाई साहब। कैसा लग रहा है? सर बढ़िया। तो ये इट्स अबाउट यू, यू स्पीक, आई लिसन। आप ही बोलोगे, मुझे तो सुनना ही है, तो मैं तो क्वेश्चन करूंगा, उसका डिटेल्ड आंसर आप दोगे। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन नंबर 2 में और एपिसोड नंबर 12 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के जेनेटिक पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आज 12वें एपिसोड में हमारे पास में हैं वासु, बड़े हंसमुख इंसान है। हंसमुख तो हो, इसमें तो कोई शक भी नहीं कर सकता और इसे आप छिपा भी नहीं सकते हो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? yes, तो वासु का सबसे पहले स्वागत किया जाए और वासु से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन भी हमें दे दें ताकि सभी लोगों को जानने का भी मौका मिल जाए। बताएं अब अपने बारे में थोड़ा। सर मेरा नाम वासु सोम है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। हाँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ और मैं सलावा का रहने वाला हूँ। अब इस अर को ना और में बदलना है, राइट? और मैं सलावा का रहने वाला हूँ। हाँ, सलावा गांव का रहने वाला। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सर मेरठ। मेरठ में पड़ता है। यस। फेवरेट टीचर कौन है? सर श्रुति मैम। ये क्या चक्कर है भाई? श्रुति मैडम ने पूरा डोमिनेट कर दिया स्कूल को और मैं? सर आप भी हो। तो फेवरेट तो एक ही होता है ना। यस सर। मोस्ट फेवरेट बताओ कौन है? सर श्रुति मैडम। दूसरे नंबर पे? सर आप। तीसरे पे? अमरीश सर। फोर्थ पे? सर फोर्थ पे उपासना मैम। बताऊंगा, उपासना को बताऊंगा कल। बात ये और उनके सामने क्या होगा, सर मोस्ट फेवरेट मैडम आप हो, सेकंड पे श्रुति मैडम, थर्ड पे दीपक सर, फोर्थ पे अमरीश जी। फिर अमरीश जी के सामने क्या है, सर मोस्ट फेवरेट तो आप ही हो। यही चलता है क्या मुंह से? नो सर। नो सर और यस सर? नो सर। नो सर। चलो अपना हमें आप थोड़ा घर के बारे में बताओ कि घर पे आप क्या क्या करते हो 2 बजे जब आप यहाँ से चले जाते हो? सर हम घर जाके पहले खाना खाते हैं। चलो। फिर सर अपना कॉपी में देखते हैं आज काय में काम मिला, किस किस में काम मिला, क्या चीज़ में किस पढ़ाया चीज़ में पढ़ाया। फिर सर पहले अपना काम करते हैं, फिर जो याद करने की चीज़ होती है वे याद कर लेते हैं और सर फिर खाली समय में सर बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर। बाहर कहाँ? सर मोहल्ले में ही रहते हैं। मोहल्ले में ही? हाँ सर आस पड़ोस में रहते हो। क्या करते हो? सर वहीं जाकर सारे बालक खेल रहे होते हैं, वहीं खेलते हैं। क्या खेलते हो? सर क्रिकेट। क्रिकेट मोहल्ले में कैसे खेलते हो? कुछ है मैदान है खेलने का? कहाँ पे? सर सामने ही है घर के, मतलब घर बाहर निकलते इधर सड़क के। घर के सामने कहाँ पे मैदान है? कहाँ पे रहते हो आप? कहाँ पे घर है? सर दाड़ू में। वहाँ पे है छोटा मोटा घेर टाइप होगा? हाँ सर। अच्छा। एक घर है सर उनके। उधर ही खेलते हो? प्लास्टिक की बॉल है या कोस्को की है, क्या लेदर की है? सर लेदर की। लेदर की कैसे खेलते हो? सर वैसे ही है सर, 20 रुपये क्या है सर, नाम ना पता मुझे, डेली काम है। अच्छा, 20 रुपये की आती है। कौन लाता है? सर जिनके पास बैट बोलते हैं सर वही लिया मैं। बैट भी तुम्हारा नहीं है, बॉल भी तुम्हारी नहीं है। चलो ठीक है। क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो क्रिकेट में? सर फील्डिंग। बस? सर नहीं और बैटिंग बॉलिंग कौन करेगा? सर बॉलिंग देते ही नहीं सर, बैटिंग आ रहा है। फिर बैटिंग मिलती नहीं है? सर बॉलिंग नहीं मिलती। बॉलिंग नहीं मिलती, बैटिंग आती है। तो लेफ्ट हैंडेड हो आप या राइट हैंडेड हो? सर राइट हैंडेड। लगाते हो सिक्सर वगैरह बढ़िया? पक्का? तो लोगों के घरों में भी जाती होंगी गेंद तो? किसी ने कहा है अब तक? चलो खेल में से बताओ, किसी ने कहा है कि यार खेलो मत यार, हमारे घर में गेंद आके पड़ रही है? कोई नहीं कहता? दर्शक होते हैं ऊपर, देखते हैं थोड़े बहुत आके, वो भी नहीं देखते? चलो जी। वासु 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आता है? सर सबसे ज़्यादा हिंदी को पढ़ने में आता है। हिंदी में क्या पढ़ते हो आप जो मोस्ट फेवरेट आपका हो कि सर ये तो मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं पढ़ता हूँ इसे बार बार? सर हिंदी में चैप्टर 2 है दुख का अधिकार। हाँ। सर उसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। कौन सा? दुख का अधिकार। दुख का अधिकार। यस सर। तो उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ बताओ उसके बारे में। सर उसमें एक खरबूजे बेचने वाली स्त्री हुआ करती थी, उसका एक बेटा था
भागवाना उसका बेटा एक दिन अपने उसकी शहर में 1.5 बीघा ज़मीन थी और वह एक दिन उसमें अपने खरबूजे चुग रहा था। देखो ये जो है ना, इसे हिलाओ आप, है ना, घबराओ मत। सर आपके घबराहट के कारण ना आप स्टिल हो गए हो। आराम से हाथों को चला चला के, कोई भी नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो एडिट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। घबरा मत बिल्कुल भी, बहुत आराम से, कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली। बहुत बढ़िया जा रहा है तुम्हारा। यस सर। गंदा नहीं जा रहा, बहुत बढ़िया जा रहा है। मुझे जैसी मेरी उम्मीद थी उससे बेटर है। अब बताओ, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? बस। तो अब आप मुझे दुख के अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताओ, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल पाए। सर उसमें वह एक दिन अपने 1.5 बीघे की अपनी शहर की ज़मीन में खरबूजे चुगने गया था, तो उसका पैर सांप पर पड़ जाता है और उसके सांप काट लेता है। तो उसकी माँ आती है और डॉक्टर की बजाय वो झाड़ फूंक करने वाले को बुला के लाती है। और फिर वह उसके लिए वह अपने घर से, वह गरीब थी पर वो अपने घर से सब चीज़ देती है, आटा चून सब दे देती है। फिर उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर ये सब खत्म हो जाएगा। ऊपर देखना, यहाँ देखना, जब 1 2 4 इंटरव्यू होंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करो, एवरीथिंग इज बेटर एंड गोइंग फाइन। फिर उसका बेटा वह मर जाता है। तो जैसे कोई आदमी मर जाता है, हाँ। तो उसे बिना वस्त्र के तो भेजा नहीं जाता, उसके लिए नए वस्त्र चाहिए थे। पर उन्होंने वे जितनी भी घर के सामान सब चीज़ थी वे झाड़ फूंक करने वाले को दे दी थी। फिर वे जो उसके बेटा खरबूजे चुगन गया था, उसकी माँ उसके माँ। देखो ये जो वर्ड है ना आवाशो, हमारे इसका एम क्या है कि जो शब्द हैं और जो सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट करना। बोलते तो हम अपनी गाँव की भाषा में हैं ही, बट दिस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो हम कोशिश ये करेंगे इस माध्यम से कि हम उन शब्दों को सही बोलें और उन सेंटेंसेस को सही बोलें जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बताएं आप। जो चुगने गया था वो जो सर उस खरबूजे, फिर वह उसमें बाजार में जाकर एक नुक्कड़ पर बेच रही थी। फिर वह अपने गोडों को मुंह में देकर रो रही थी। अच्छा, अपना मुंह जो है वो घुटनों में देकर। यस सर, वो मतलब ऐसे, ठीक है, रो रही थी। तो बाजार के लोग उसे बहुत कुछ कह रहे थे कि यह कमी नहीं हो रहा था, इसका बेटा मर गया, यह आज भी पैसे कमाने आ गई। तो यह उस बात को सुनकर रो रही थी। फिर उसने फिर वो खत्म हो जा, तो उसके व्यक्ति ने। अच्छा, ये लास्ट में जाके कुछ है इसमें कुछ जो मतलब, तो इसमें दुख का अधिकार जो है वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो आप? मतलब क्या सीखने को मिला? सर उसमें लेखक बताता है कि एक स्त्री है जिसका बेटा मर गया है, पर वह आज अपने बेटे के लिए वस्त्र खरीदने के लिए खरबूजे बेचने आ गई। लेखक के पड़ोस में उसकी पड़ोस में उसका बेटा मर गया था, औरत का। वह 2-3 महीने तक वह बिस्तर से भी नहीं उठी थी। उसके लिए कई डॉक्टर भी लग रहे थे। अच्छा, ठीक है। अगली बार जब आप इंटरव्यू के लिए आओगे तो इसी दुख के अधिकार को हम और भी बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। आपकी जो नज़र है ना वो मेरी तरफ हो, क्योंकि वो वीडियो में बड़ी ख़राब लगेगी इधर उधर देखोगे तो। इस चीज़ को ना हम बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहेंगे। आपने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की उस चीज़ को समझाने की, बट हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की संभावना होती है। एंड आई नो एंड आई बिलीव दैट यू विल इम्प्रूव, कि इसे आप और अपनी स्पीड को स्लो करना है तुम्हें। तो आज ही जाके आप दुख के अधिकार को दोबारा से पढ़ोगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या हेडिंग बन सकती है, और लास्ट में जाके आप क्या उस तरीके से उसे कंक्लूड कर सकते हो, राइट। सिचुएशन दे दें आपको, किसी भी तरीके की सिचुएशन दे दें। गुस्सा आता है कभी? यस सर। किस टाइम आता है? वो टाइम बताओ जब, बिकॉज एवरीबडी गेट्स एंग्री, वो हो सकता है, बट आपको आता है कभी? कब? सर जब कोई चिढ़ाता है, जब आ जाता है। अच्छा, कोई ऐसे रियल लाइफ में है जो चिढ़ाते हो? कौन बंदे हैं ऐसे? सर मोहल्ले के ही हैं 2-1 लड़के। चिढ़ा देते हैं, नाम वगैरह बिगाड़ देते हैं या कुछ और है रीज़न? सर नाम बिगाड़ दें। नाम बिगाड़ देते हैं। अच्छा, उस स्थिति में गुस्सा आ जाता है, क्या करते हो फिर? सर फिर हम उठ के चले जाते हैं वहाँ से उठ के। प्रतिशोध की ज्वाला तो नहीं धधक जाती अंदर? सर प्रतिशोध में ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है ना, तो घर पे उठ के चले जाते हो तो वो तो ठीक है। मम्मी पापा से बात की है इस बारे में कि ये चिढ़ाता है? यस सर। की क्या कहा उन्होंने? सर इन्होंने कहा था जाके ये मुझे चिढ़ाता है, तो पापा कह रहे थे इसके घर कह देंगे ये नहीं चिढ़ाएगा। हाँ, तो मेरी सलाह ये है कि वो चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने दो, अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, ठीक है। चिढ़ाने वाले
बहुत सारे हैं गाली देते हैं या कुछ जुबान होने की गंदी होगी, तो अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश करनी नहीं है। पापा मेहनत करते हैं? यस सर। और आपकी मम्मी को नहीं, आपके गार्जियन को उस दिन हमने बुलाया था और वो 5 मिनट में ही आपके यहाँ पे मदर आ गई। यस सर। तो इस चीज़ का सम्मान आपको करना चाहिए, यस सर। क्योंकि आपके फादर मदर से बात होती है तो 9th क्लास में वन ऑफ द मोस्ट अवेयर गार्जियंस हैं आपके, और पापा मेहनत करते ही हैं। यस सर। आपने कभी सोचा है कि उनके पैसों को जस्टिफाई करना है, मतलब जितना पैसा वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न के रूप में क्या चाहिए? वासु को सक्सेस मिल जाए, बस पैसे तो नहीं चाहिए उन्हें। नो सर। क्या चाहिए उन्हें? कि वासु के नंबर अच्छे आए, आगे जाके इंटर बढ़िया हो जाए, आगे जाके ग्रेजुएशन और अच्छा आदमी बने और कामयाब आदमी बने। तो वो चीज़ देने के लिए तैयार हैं क्या हम अपने माता पिता को? यस सर। क्या उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं ऐसे? क्या करते हैं उसके लिए बताओ? तो उसके लिए अपन घर जाकर पढ़ाई करते हैं। जैसे क्लास 9th में अच्छे नंबर आ जाए, फिर 10th में बोर्ड में 90+ आ जाए। हाँ। फिर सर अपनी हर चीज़ पढ़ते हैं, सब पेपर होंगे उसके शांति कुंज के, हाँ। तो उसे पढ़ते हैं। हाँ। उसमें कई तरह के वे होते हैं, उसे सवाल होते क्वेश्चंस, हैं। कई तरह के क्वेश्चंस हैं। हाँ। सर उन्हें पढ़ते हैं। हाँ। और घर पर एक बुक रखी है, उसमें उसे पढ़ते हैं। सर एक उनकी श्री नरेंद्र मोदी की पे रखी है। अच्छा। पढ़ते हो? रीडिंग चाहे आप किसी की भी करो, वो इम्प्रूवमेंट लाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके लिए भी मैं तो कहूँगा हिंदी की रीडिंग करो, और प्लस फिर उसके साथ साथ इंग्लिश की रीडिंग भी करो, ताकि स्टेटमेंट्स का पता चल पाए। चलो, आप अमरीश जी के साथ पास गए हो, अमरीश जी के घर पे गए हो अपने मम्मी पापा के साथ, सह परिवार आप पहुँचे वहाँ पे। अमरीश जी ने चाय का बंदोबस्त कर दिया है। चाय आपने सबसे पहले उठाई, आप पीने के लिए तैयार हो। चाय में नमक है, वो आपने टेस्ट कर लिया, और नमक भी ऐसा वैसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। क्या करोगे? सर मैं कहूँगा, अमरीश जी सामने बैठे हैं, और मैं कहूँगा सर आपकी इस चाय में नमक बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए था। थोड़ा कम होना चाहिए था। हम भी तो नहीं पीते। मतलब चाय में नमक की कम की शिकायत करोगे सर कि कम होना चाहिए था? होना ही नहीं चाहिए था। तो ये कहो ना, सर मैंने कहा कि कम होना चाहिए, हाँ आपने कहा नहीं सर कम होना चाहिए था। सर कम जब तो कम होता। वैसे मैं बताऊं आपको, ये जब रियल लाइफ में ये वाली सिचुएशन आएगी ना, तो ये हैंडल नहीं हो पाएगी। यस सर। आप कह सकते हो अमरीश जी से? सर डरोगे नहीं? डरते नहीं हो उनसे? डर है। अब नहीं डरोगे, लेकिन जब चाय पी रहे हो? नो सर। चाय बनानी आती है? यस सर। कैसे बनती है बताओ? सर चाय हम पहले गैस ऑन करते हैं। सर उस पर ऑन कैसे होती है? सर उसे ऑन करते हैं। चलो फिर ऑन कर ली। सर फिर उस पर वो पतीला सा छोटा सा वो रखते हैं। हाँ। फिर उसमें थोड़ी देर गर्म होने के बाद उसमें पानी डालते हैं। पतीले को गर्म होने के बाद पानी डालोगे? सर थोड़ा सा गर्म करते हैं हम, जब पहले खाली को? जरा। अरे फट जाएगा भाई वो। सर थोड़ा सा ही करा, ज़्यादा ना करते। इधर पानी लेकर मैं सर इधर गैस ऑन करके चले जाओ। गैस ऑन करी? खाली को? खाली पे? हाँ सर पास में है ना। अच्छा ठीक है, नल पास में ही है। यस सर। पानी में कितना लेके आए? सर जितनी बनानी हो उसके हिसाब से लेकर। मैं अगर घर पे आया तो कितने कप चाय बनाओगे? सर 2। एक अपनी और एक मेरी, तो कितना पानी डालोगे उसमें? सर उसमें 1 कप पानी डालेंगे। हाँ ठीक है। फिर सर उसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध कब डालते हो? सर उसी टाइम पे या उबलने के बाद? चाय में जब हम पहले थोड़ी पानी डाल के उबलने के बाद उसमें दूध डालते हैं। और ये शुगर वुगर कब डालोगे? फिर थोड़ी शुगर डालते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं। ठीक है। फिर सर उसे 3-4 बार खदकाते हैं। हाँ। फिर सर उसे छान के। और वो इलायची कहाँ है? अरे अदरक, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है अक्टूबर में, अदरक इलायची और काली मिर्च। मेरी हालत देख रहा है कैसी हो रही है? तो काली मिर्च की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कब डालेगा? या उसे पीस के मेरे हाथ में देगा कि लो सर इसे खाओ आप? सर हुई ना बाई चांस। हाँ सर हुई ना घर में काली मिर्च। अच्छा नहीं है? नो सर मैंने देखी नहीं कभी डालते वक्त। तो काली मिर्च नहीं डालते होंगे, ऐसा हो सकता है। यस सर। ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 1.5 साल आपका रह गया है बोर्ड एग्जामिनेशंस का। यस सर। 1.5 साल का मतलब होता है वासु लगभग 500 दिन के आसपास। यस सर। हाँ 500 दिन बहुत लंबा समय होता है। 500 दिन छोड़ो आप,
जो बंदा कसम खा लेता है ना कि आई हैव टू चेंज, अब मुझे वो सारी चीज़ें बदलनी है, वो 2-2, 4-4, 5-5 दिन में चीज़ें बदल देता है। तो 500 डेज इज़ अ ग्रेट टाइम। कुछ सोचा है कि 90-95 को हिट कर सकते हो किसी भी तरीके से? यस सर। राइटिंग को इम्प्रूवमेंट में ला सकते हो, अपना अप्रोच बदला जा सकता है। पार्टिसिपेशन अगर आप बढ़ाओगे अपना, पार्टिसिपेशन का मतलब समझते हो? यस सर। जो भी काम हुआ सर आई वांट टू डू दैट, यस सर। कर सकते हो ऐसा। कुछ एक्टिविटी हम शनिवार के दिन अब शुरू करने वाले हैं, सर बताएंगे तुम्हें, कहेंगे कि ये वाली चीज़ बना के लाओ घर से या यहाँ पे बनाओ। उस चीज़ में उस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? मैं आपसे कहूँ कि एक मॉडल बनाओ, एक क्लासरूम या इंस्टीट्यूट बनाओ, जैसे थर्माकोल की शीट वगैरह आती है, तो उसमें इंटरेस्ट है कुछ कि सर इस तरीके का इंस्टीट्यूट लगना चाहिए, यहाँ पे ऑफिस होगा, यहाँ पे क्लासरूम्स होंगे, यस सर। कुछ है ऐसा इंटरेस्ट? तो करें स्टार्ट शनिवार से, यस सर। मतलब पार्टिसिपेशन होगा ना। यस सर। दूसरों के लिए कैसे मोटिवेशन आप दोगे? 9th क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए कैसे मोटिवेटर बनोगे आप? सर उनके लिए पहले कहेंगे कि जब पहले अपना सारा वर्क पूरा करें, फिर सर जो वर्क हो जाता है फिर उसमें से रोज 1-2 चैप्टर्स याद करते रहें, जी। जैसे पेपरों में जाकर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।